हे गाइस, व्हाट्स अप, शुभ दिस साइड। वेलकम बैक टू द वीडियो, वेलकम बैक टू द बिजनेस। तो ये वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, एक स्टार्टअप करना चाहता है, या फिर एक जिनके पास एक ग्रोसरी स्टोर है, अपने ग्रोसरी स्टोर को टेक्नोलॉजी और सिस्टम के साथ थोड़ा ऑटोमेट करना चाहते हैं, ऑनलाइन होम डिलीवरी वगैरह करना चाहते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो अप्रोप्रिएट होगा। इस वीडियो में मैं लगभग 15 चीज़ें कवर करूंगा, 15 टॉपिक कवर करूंगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो सकता है कि 1 घंटा भी निकल जाए। तो मैं हालांकि नीचे टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप लोग स्किप करके देख सकते हो। पिछले 6 महीने से मैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो उसके आधार पे जो मैंने चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ, जो मैंने सीखा है, वो सारा चीज़ इस पे कवर करूँगा। तो बेसिक रियलिटी पे मैं ये पूरा वीडियो होने वाला है और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। आप इंडिया में अगर कुछ भी बिज़नेस स्टार्ट करने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं एक ग्रॉसरी होम डिलीवरी एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है iOS में और एंड्रॉयड में। उसके लिए वेबसाइट बनाया, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगा, और क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया को कवर करना चाह रहा हूँ तो क्या क्या चीज़ें मुझे करना पड़ रहा है वो सारे चीज़ इसमें बताऊँगा। कितना खर्चा आ रहा है, किस तरीके से हम लोग ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, कहाँ से मैंने बनवाया है, सॉफ्टवेयर हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बिलिंग कैसे कर रहे हैं, इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये आइडिया था कि मैं इस दुकान को पिछले 10-11 साल से चला रहा हूँ, तो हम लोगों को ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी करना है। तो ये मेरा आइडिया था। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा चीज़ मैंने जो किया वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप कुछ और भी बिज़नेस करना चाह रहे हो, जो आपके पास आइडिया है, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वो भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, इस तरीके से किया जा सकता है। मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और यही मुझे सीखना पड़ा, मुझे जानना पड़ा। मेरे को भी पता नहीं था, एक दुकानदार को कितना ही चीज़ पता पड़ेगा। तो मैं पिछले 10 साल से इसी दुकान पे घुसा हुआ हूँ, तो इसलिए आप देख रहे हो कि मैं ज़्यादा वीडियोस बीच बीच में नहीं बना, क्योंकि मैं पूरा स्टडी कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, सीए से बात कर रहा हूँ, अकाउंटेंट से बात कर रहा हूँ, बैंक पे जाके बात कर रहा हूँ। तो सारा इन्फॉर्मेशन मैं पहले गैदर कर रहा हूँ कि क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगे, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो सबसे पहले आपके पास अगर आइडिया आ गया तो अभी आपका काम है कि उस बिज़नेस के रिगार्डिंग आपको एक नाम चूज़ करना होगा। अगर आप एक दुकान वगैरह कर रहे हो, दुकान स्टार्ट कर रहे हो, होलसेल बिजनेस कर रहे हो, रिटेल काउंटर कर रहे हो, तो इसके लिए कोई भी उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कोई भी नाम रख लोगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हो जहाँ पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, वेबसाइट होगा, और आप इसको स्केलेबल करना चाह रहे हो, तब जाके आपको प्रॉपर तरीके से नाम सर्च करना पड़ेगा। नाम सर्च करने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, वो है ipindia.gov.in। वहाँ पे क्लास अनुसार आप अपने बिजनेस का नाम सर्च कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पे और आप सर्च करना IP इंडिया। जैसे आप IP इंडिया सर्च करोगे, आपके पास ये ऑफिशियल साइट दिखेगा। अगर आपको ऑफिशियल साइट नहीं दिखता है और भी बहुत सारे कंपनी के साइट आपके पास आ जाएगा, तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट ही फाइंड करना है, या फिर मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली साइट पे पहुंच सकते हो। और आप गूगल से जा रहे हो तो ये पब्लिक सर्च पे क्लिक करना, और यहाँ पे आके आपका जो बिज़नेस नेम है वो आप यहाँ पे ऐड करना, मतलब सर्च करना जो आपने सोचा हुआ है, और क्लास यहाँ पे मेंशन करना। क्लास का मतलब है गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइप के बिज़नेस के लिए अलग अलग क्लास डिफाइन करके रखा है। वो क्लास आपको कैसे पता पड़ेगा? क्लास के लिए आप फिर से गूगल पे जाना और लिखना कि ट्रेडमार्क क्लास लिस्ट, और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में आपको एक आपका लिंक मिलेगा ipindia.gov.in पे। उस वहाँ पे भी आप जाके यहाँ पे क्लास फाइंड कर सकते हो। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5, ऐसे शायद 45 टोटल। अरे यहाँ पे बाकी मिसिंग है, 32, 33, 34, 35, ऐसे कुछ क्लासेस और भी हैं। ये अपडेट नहीं हुआ है शायद। तो अगर ये अपडेट नहीं हो, इसका भी लिंक मैं नीचे दूंगा। अगर ये नहीं हुआ तो मैं कुछ अलग साइट का भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप ढूंढ सकते हो कि कौन से क्लास के अंदर आपका बिजनेस पड़ता है। जैसे कि 35 के अंदर है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, ऑफिस फंक्शंस, ये सब कुछ है। टेलीकम्युनिकेशन 38 है, मीट, फिश, पोल्ट्री, ये सब चीज़ के लिए 29 है। टी, कॉफ़ी, शुगर, ये सब का बिजनेस के लिए 30 है। तो ये पहले क्लास आपको फाइंड करना है, और जो क्लास आपको लगता है कि आपके बिजनेस के साथ
जा रहा है वो आपको यहाँ पे क्लास देना पड़ेगा। और ये जो कैप्चा है इसको फिल करके सर्च करोगे तो आपको दिखेंगे कि क्या उस नाम पे, अगर मैं 35 देता हूँ और 313238 सर्च करता हूँ तो ये देखो जोपर नाम से आ गया, प्रोप्राइटर सुमित गोराई, एप्लीकेशन नंबर ये है, क्लास है 35। तो ये देखो ये हमारा लोगो आ चुका है और ये गवर्नमेंट के साइट पे दिख रहा है। वैसे ही अगर आप चेक करोगे कि आपके बिज़नेस के नाम पे भी ऑलरेडी ऐसा कुछ है तो आप उसको अवॉइड करना। तो इस तरीके से आपको पहले नाम सर्च करना रहता है। हम सर्च करने के बाद नेक्स्ट जो काम आपको करना होता है वो इसको रजिस्टर करना होता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो ट्रेडमार्क के लिए आपको अप्लाई भी करना होगा। आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखोगे जहाँ पे आपको ये बोलेगा कि ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन करने के लिए 4500 रुपये आपको लगते हैं सरकारी फ़ीस। उससे ज़्यादा कुछ लोग बोलते नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम आपको 15 से 25 हज़ार रुपये खर्च होंगे। इसका रीज़न क्या है, आप जैसे ट्रेडमार्क रजिस्टर करोगे, हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि ये नाम तो मुझे बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा भी यूनिक स्टाइलिश कोई नाम सोचे हो तो आपको इजीली वो मिलेंगे नहीं। उसको ना कोई कंपनी उस पर ऑब्जेक्शन डालेगा, कोई ना कोई ब्रांड ओनर ऑब्जेक्शन डालेगा। तो उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आपको एक लॉयर हायर करना पड़ेगा और आपके हियरिंग होएगा तो वो भी अटेंड करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ एक लॉयर करेगा। तो लॉयर आपसे चार्ज करेगा 2-3-4 बार ऑब्जेक्शन वगैरह ये सब आ सकता है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, किसी को ना भी आ सकता है। तो जैसे आपने नाम सर्च कर लिया और इसको ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के दे दिया, 4500 रुपये आपने फीस भी पे कर दिया गवर्नमेंट को, उसके बाद ये सारे खर्चे आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपनी है जो प्रॉपर पैकेज सेल करता है कि उनको सारे नॉलेज हैं, उनको वो पहले ही आपको बता देगा कि इसका चांसेस क्या है, आप इस नाम को ले सकते हो कि नहीं, वगैरह वगैरह सब कुछ आपको बता देगा। तो उस हिसाब से आप लोग आपको एक पैकेज भी ऑफ़र करेगा। किसी ने 15,000 ऑफ़र किया, किसी ने 20,000 ऑफ़र किया, अलग अलग कंपनी अलग अलग उनका प्राइसिंग होता है, तो उनके साथ भी आप जा सकते हो। तो लगभग आप मान के चलो एक ट्रेडमार्क को कम्प्लीटली रजिस्टर कराने के लिए कम से कम 15 से 25 हज़ार आपको खर्चा आएंगे। तो मैंने भी एक कंपनी है जिससे मैंने ये काम करवाया, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो अलग अलग एडवोकेट को कैसे मैं पैसे दूंगा, फिर से मैं उतना झमेला नहीं लेना चाह रहा था, उनको सारा मैंने दे दिया। ये कंपनी का नाम है व्हीकल सर्च, तो उनसे मैंने काम करवा रहा हूँ। मैं फिर भी ये बता रहा हूँ कि ये सारे कोई प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी ट्रेडमार्क लिख सकता हूँ अपने लोगों के ऊपर। मैंने व्हीकल सर्च के साथ इसलिए काम करवाया क्योंकि ये थोड़ा मुझे प्रोफेशनल लगा, और इसका नाम अभी चेंज होकर जोलविट होने वाला है, और इनका एक एप्लीकेशन भी है। तो वो एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ पे आप अपने काम का क्या प्रोसेस है वगैरह वगैरह वो आप देख सकते हो। तो मुझे इनका वो सिस्टम मुझे बढ़िया लगा कि ये लोग सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इनके साथ ये काम करवाया। हालांकि आपको गूगल में अगर आप सर्च करोगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बोल के, तो बहुत सारे आपको ऐसे वेबसाइट वगैरह मिलेंगे या फिर ऐसे फार्म मिलेंगे जो ये काम करते हैं। सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन खोल के एक एक लिंक को चेक कर सकते हो। इस बीच में ये चीज़ बताना भूल गया कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से पहले आपको लोगो भी बनवाना है। जैसे आप नाम को कंफर्म करोगे कि ये नाम मुझे मिलने वाला है, उन लोगों से बात करोगे जो भी जिनसे आप काम करवा रहे हो, जो एक्सपर्ट से आप काम करो। जैसे मैं व्हीकल सर्च से काम करवा रहा था, उनसे मैंने पूछ लिया कि ये कितना चांसेस है। उन्होंने बोला कि आपका तो 90% चांस है कि आपको मिल ही जाएगा पूरा, क्योंकि इस नाम से कोई जोपर नाम से कोई कुछ ब्रांड है नहीं इस क्लास में। तो मैंने तब जाके अपना लोगो बनवाया। लोगो बनवाने के लिए आप किसी भी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हो, या फिर मैंने जो किया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने कैनवा इंस्टॉल किया। आप मोबाइल पे भी कैनवा इंस्टॉल कर सकते हो या फिर वेबसाइट पे जा सकते हो canva.com, और वहाँ पे मैंने अपना लोगो बनवाया। आप खुद अपने तरीके से लोगो बनवा सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तब जाके आप किसी भी एक प्रोफेशनल से वो लोगो वगैरह आप अपने ब्रांड के लिए, बिजनेस के लिए बना सकते हो। मैं आपको 2 साइट दिखा देता हूँ जहाँ पे आप अपना लोगो वगैरह बनवा सकते हो। तो ये है canva.com, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। और यहाँ पे ये फ्री आप लोगो बनवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम चार्ज देना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो करने के लिए आपको पैसे पे करना रहता है। तो यहाँ पे आके क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे जाके लोगो पे आप क्लिक करना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको बना बनाया टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अगर आप कुछ भी बनाना चाहते हो ब्रांड नेम, तो यहाँ से भी आप
बना सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे मैं एक ले लेता हूँ। ये सारे जो प्रो आप देख रहे हो, इनको यूज़ करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा या फिर इसका प्रो वर्जन एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। तो एक दिन का जो प्राइस है वो 69 रुपीज़ है। तो मैं फ़िलहाल एक करके दिखाता हूँ। मान लो कि मैंने ये टेम्पलेट लिया और इस पे आपका दुकान का नाम है के मार्ट। तो यहाँ पे आपने के लिख दिया और इस पे मार्ट लिख दिया, इसको आपने डिलीट कर दिया। तो देखो के मार्ट हो गया। इस तरीके से आप एक अपने दुकान के लिए वगैरह वगैरह लोगो वगैरह बना सकते हो। तो ये देखो, ये एक लोगो है, इसको भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, ऑनलाइन शॉप, इसको नाम देता हूँ विशाल ग्रॉसरी। तो इस तरीके से आप चेंज, इस पे होम डिलीवरी। तो इस तरीके से आप अलग अलग टेम्पलेट यूज़ करके भी यहाँ से लोगो बनवा सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये सारे तो कैनवा बहुत सारे लोगों को पता भी है, अभी एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके लिए आप चैट जीपीटी पे जा सकते हो। तो और चैट जीपीटी को आप ये कमेंट देना कि सजेस्ट मी ए लोगो आइडिया फॉर माई ब्रांड जोपर। इट्स ए ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस। और एंटर करोगे तो वो एक प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा और ये सारा चीज़ कॉपी करना है सिलेक्ट करने के बाद। और आइडियोग्राम बोल के एक साइट है, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उस पर आप जाना। ये देखो बहुत सारे लोग कितने सारे लोगो वगैरह बनवाए हैं, अलग अलग इमेजेस निकाला है। ये जितने भी सारे इमेज देख रहे हो ये सब कुछ एआई से बना हुआ है। और लोग बिजनेसेस के लिए लोगो बनाने के लिए, ये देखो ये किसी ने लोगो बनवाया, देख पा रहे हो। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग अगर लोगो आप बनवाना चाहते हो तो आप इस एआई टूल का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना, इसको ऑटो रखना और 1:1 करना है एस्पेक्ट रेशियो को, और इसको आप जनरेट कर देना। तो कुछ ही देर में ये स्टार्ट हो जाएगा जनरेट करने के लिए। वेट 10 सेकेंड। ये जनरेटिंग प्रोसेस 13% दिखा रहा है। आप नीचे देखो बहुत सारे लोग इसको यूज़ में ले रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, लोगो बनवाने के लिए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टूल है। ये देखो कुछ ऑलरेडी लोगो बना के इन्होंने दे दिया, देख लो। ये देखो जोपर डिलीवरी ट्रस्ट, ये एक लोगो बना के दिया है। यहाँ पे 3-4 अलग अलग लोगों का वो करके दिया है जोपर, ये ऐसा। तो इसको निकाल के आप फोटोशॉप पे इसको बड़ा कर सकते हो, अलग अलग तरीके से थोड़ा बहुत मॉडिफाई और भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये 4 इन्होंने बना के दे दिया ये जोपर। तो ये सबसे मुझे बढ़िया लग रहा है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड जेपीजी। तो जैसे डाउनलोड करोगे, इसको ओपन करो तो ये आ गया आपके कंप्यूटर पे। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए लोगो भी बनवा सकते हो। और एक चीज़ मैं इस वक्त मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से बहुत सारे लोग लोगो बना के बिजनेस भी कर रहे हैं, जो यहाँ से लोगों को मतलब बना रहे हैं और लोगों को सर्विस दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग एक बिज़नेस भी क्रिएट कर सकते हो कि आप लोगो डिज़ाइन करके लोगों को दोगे और बहुत ही सस्ते प्राइस में आप अगर ऑफ़र करोगे
200 में 500 में, और उनको मान लो कि 5 टाइम रिवीजन दे दो, 10 टाइम रिवीजन दे दो, तब ये आइडियोग्राम इस तरीके से जो AI टूल होते हैं, इनको आपको प्रोफेशनली मतलब प्रो वर्जन आपको लेना पड़ेगा, और देन उस तरीके का काम भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल इसके बारे में मैं कभी और बात करूँगा। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि आप अपने बिजनेस के लिए इस तरीके से यूनिक, ये जो लोगो आप देख रहे हो ना, ये यूनिक है, ये किसी ने आज तक नहीं बनाया है, मतलब ये AI ने आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लोगो आप यहाँ से डाउनलोड करके आप अपने बिजनेस के लिए रजिस्टर भी करा सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। लोगो भी बनवा लिया और अपने ट्रेडमार्क के लिए फाइल भी कर दिया। अभी आप उस लोगो पे TM लिख सकते हो जब तक वो रजिस्टर नहीं होता है। अभी आपका काम क्या है, अभी आपको एक डोमेन नेम सर्च करना होगा। आज के डेट में .com डोमेन मिल पाना बहुत ही कठिन है, आसान नहीं है कि आपको .com डोमेन मिले। Zopa.com नहीं मिलेगा मुझे। जैसे बड़े बड़े कंपनी, कुछ ऐसे नए नए स्टार्टअप देख लो, Zepto का मैं नाम लेता हूँ, Zepto.com नहीं है, ZeptoNow.com। तो ऐसा आपको घुमा फिरा के नाम मतलब चूज़ करना पड़ेगा जो थोड़ा स्टाइलिश भी लगे। अपना क्रिएटिविटी ऐड करो और वहाँ पे उसके लिए एक डोमेन नेम आपको लेना रहेगा। जो आप वेबसाइट बनाओगे उसका नाम जो होता है डोमेन नेम, वो आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए मैंने GoDaddy.com से मैंने डोमेन परचेस किया। GoDaddy भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आप ब्राउज़र में सर्च करो GoDaddy.com, तो आपके पास साइट खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी नाम आपका बिजनेस का है वो आप सर्च करो और देखो कि Zopa.com, जैसे मेरा बिज़नेस का नाम है Zopa, तो Zopa.com ऑलरेडी टेकन है। और ये लोग बता रहे हैं कि अगर आपको Zopa.com ही चाहिए तो आप हमको बुक कर सकते हो, हम लोग इतना पैसे लेंगे ब्रोकर सर्विस पे, और बाकी जो बंदा Zopa.com रखा है वो कुछ भी मांग सकता है, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़, तो उनसे आपको वो दिलाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो अवेलेबल है वो है Zopa.in, वो अवेलेबल है। तो ये Zopa.in शायद मैं ले लूँगा अपने लिए। बाकी Zopa.co वो भी अवेलेबल है, Zopa.it अवेलेबल है, Zopa.me वो भी अवेलेबल है। तो ये सारे अवेलेबल है। हम लोगों ने जो लिया था Zopa.app, इस तरीके से हमने लिया था, इसीलिए ये दिखा रहा है कि Zopa.app अभी अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम लोग चाहें तो Zopa.now.com ये अवेलेबल है, Zopa.now.com। जैसे अगर आप Zepto देखोगे, ZeptoNow.com, ये देखो ZeptoNow, Zepto खुद नहीं है, मतलब Zepto.com नहीं है। अगर Zepto.com आप सर्च करोगे तो इसमें कुछ और ही साइट आएगा, Zepto का नहीं है। अगर मैं फिर भी जाता हूँ Zepto, तो 404 नॉट फाउंड, मतलब किसी और ने लेके रखा है वगैरह वगैरह, लेकिन Zepto का नहीं है। तो इस तरीके से आप डोमेन नेम सर्च कर सकते हो और यहाँ से ख़रीद सकते हो। इसका प्राइस पड़ता है, अगर .in लोगे तो ईयरली 699, और .com लोगे तो उसमें ईयरली 1000-1200 ऐसा कुछ खर्चा आते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि हम लोग वेबसाइट किस से बनाए हुए हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हमने Wix यूज़ किया हुआ है, तो इसका भी मैं आपको बैकएंड दिखा देता हूँ थोड़ा। ये भी मैंने YouTube से ही सीखा है, मतलब YouTube से ही लेके सब कुछ सीखा है। इसको हम लोगों ने बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया अभी लोगों को पता भी नहीं है। ये देखो 174 विजिटर आए हैं कुछ दिनों में, तो इसको हम लोग SEO करेंगे, सब कुछ वो भी करेंगे। और अगर आप हमारे जो वेबसाइट है वो देखने चाहोगे तो ये देख लो, वो देखना चाहोगे तो अभी तो वेबसाइट दिखता है ऐसा है, देख लो ऐसा वेबसाइट दिखता है, लेकिन ये भी चेंज होने वाला है थोड़ा। ये हम लोग इस तरीके से चेंज कर रहे हैं, ये थोड़ा देखने में और प्रोफेशनल लगेंगे, तो ये भी इस पर काम चल रहा है। ये हमारा 0806964039, ये हमारा कॉल सेंटर के लिए हम लोगों ने ये नंबर चूज़ किया हुआ है। वो भी आपको अगर उस पर कॉल करोगे तो उस पर भी अभी IVR वगैरह आप
सुन सकते हो कि उसमें हम लोगों ने IVR भी सेट किया हुआ है। ये कहाँ से लिया ये भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगा ये नंबर कैसे लेना है, IVR कैसे चूज़ करना है वगैरह वगैरह। तो ये हमारा बैकएंड है, इसको हम लोग कुछ ही दिन में पब्लिश कर देंगे, लेकिन इसका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये हमारा जो साइट है वो इस तरीके से दिखेंगे। अगर मोबाइल साइट देखना चाहोगे तो वो इस तरीके से अभी बनाया जा रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग विक्स यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट बनाने के लिए। तो अभी आपने हमारा वेबसाइट देख लिया, और वेबसाइट के बाद तो अभी हमने हमारा वेबसाइट देख लिया। इतना ज़्यादा शोर शराबा करता है ना, मुझे एक वीडियो बनाने के लिए मैं बार बार टेक लेना पड़ता है, क्योंकि दुकान पे हूँ मैं और रोड साइड दुकान है, तो गाड़ी जाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा नॉइज़ आते रहते हैं। लेकिन मैं अगर चाहूँ तो घर पे भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन वो आप लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा मुझे लगता है, क्योंकि आपको ये इन्वायरमेंट थोड़ा पसंद है। आपको एक बिज़नेस इन्वायरमेंट में, मुझे भी लगता है कि मैं अगर वीडियो बनाऊँ तो बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर ही बनाऊँ, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो ज़्यादा टाइम मेरा यहीं पे बीतता है, 24 घंटे में मान लो कि 12 घंटा इसी बिज़नेस के अंदर ही रहता है। मैं कुछ ना कुछ बिज़नेस के रिलेटेड ही करता रहता हूँ, कस्टमर अटेंड करना, कुछ ना कुछ करना, और आगे भी मैं ऐसे ही करता रहूँगा। मतलब कोशिश जारी रहेगी, मेरा कोई कभी कोशिश ख़त्म नहीं होने वाला। मैं कंटिन्यूसली काम करता रहूँगा, और इसमें मैं एंजॉय करता हूँ, काम करने में मैं एंजॉय करता हूँ बस। तो यही चीज़ है। कभी कभार मैं उदास भी हो जाता हूँ तो अलग बात है, लेकिन मेरा काम ही मेरे लिए भगवान है, और इसको इज़्ज़त से, शिद्दत से और लगन से मुझे करने में अच्छा लगता है। जो भी है, तो वेबसाइट मैंने बनवा लिया, लेकिन हमारे केस में वेबसाइट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है एप्लीकेशन। तो हमने एप्लीकेशन बनवाया। एप्लीकेशन बनवाने के लिए मैं मतलब मैं जिन कंपनी से मैं करवाया वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फ़िलहाल उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एप्लीकेशन देखो, आप 5,000 से 5 लाख तक भी खर्चा करोगे तो अलग अलग तरीके का आपको एप्लीकेशन मिल सकता है। 5,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने 2020 को जब मैंने एप्लीकेशन बनवाया तो मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज था, और मुझे पता था कि इस तरीके के एप्लीकेशन में क्या क्या खामियां है और क्या मुझे फर्दर डेवलप कराना है। तो उस एप्लीकेशन को मैंने 2020 में जो मैंने स्टार्ट किया था, बनवाया था, वो मैंने खुद स्क्रैच से बनवाया था, और मेरा 75,000 मेरा टोटल खर्चा आया था। उसको डेवलप भी मैं कर रहा था, लेकिन उसमें वो सारे फीचर्स है ही नहीं, तो मुझे उसको डेवलप करने में शायद 4-5 लाख खर्चा हो जाता। तो मैंने ऐसा थोड़ा खोज रहा था कि ऐसा कोई मुझे एप्लीकेशन मिल जाए जिस पे एटलीस्ट ये सारे ऑप्शन रहे, और बाकी हम लोग धीरे धीरे उसको डेवलप करता रहेंगे। और तो वैसे मैंने एक बहुत दिनों से खोज लगाने के बाद मैंने एक कंपनी मुझे दिखा, और उन लोगों के साथ मैं ये काम करा रहा हूँ। आगे जाके मैं इसको और डेवलप कराऊँगा। ये हो सकता है कि हम लोग और एक स्टेप आगे निकल जाऊं, और थोड़ा हम लोग खुद का ही एक बहुत बढ़िया सा एप्लीकेशन बनवा लूँ। वो बात की बात है। फ़िलहाल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोग किन कंपनी से एप्लीकेशन बनवा रहा हूँ, इनका कितना खर्चा है वगैरह वगैरह, वो सारा चीज़ आप पहले देख लो। तो एप्लीकेशन के लिए हम लोगों ने चूज़ किया है ग्रॉसीफाई। ये भी एक प्लेटफॉर्म है, जैसे शॉपिफाई है, जैसे कॉमर्स है, वर्डप्रेस है, आई मीन। तो वैसे ये भी एक प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये लोग ग्रॉसरी के लिए एप्लीकेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं, या फिर कॉमर्स बिजनेसेस के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और इनका जो प्राइसिंग है वो मैं दिखा देता हूँ। मैं आपको सीधा ईयरली दिखा देता हूँ। इनका जो ग्रॉसरीफाई बेसिक वो है, उसका प्राइस है ईयरली 15,000, प्रीमियम का 25,000, और एंटरप्राइज लेवल का है 35,000, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो हमारा जो एप्लीकेशन है, आप लोगों ने अगर देखा नहीं है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, हमारा एप्लीकेशन भी आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। तो वो V2 मतलब वर्जन 2 वाला है, वर्जन 1 नहीं है। तो ये V2 के लिए हम लोगों को अलग से 25,000 पे करना पड़ा। मतलब जो भी चीज़ ये इस पे देख रहे हो, ये 35,000 प्लस 25,000।
अगर इस प्लान के साथ जाओगे तो वर्जन 1 वाला आपको टेम्पलेट मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा, जो उतना आपको लेटेस्ट लगेगा नहीं। तो बाकी चीज़ इसमें आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या ये लोग फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं वगैरह वगैरह। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर है, इसको सीखने के लिए मुझे बहुत सारे मेल करना पड़ा, क्योंकि इनका देखो 24/7 प्रायोरिटी ईमेल सपोर्ट है, लेकिन सिर्फ डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर सिर्फ 1 टाइम पेमेंट मोड में अवेलेबल है। अकाउंट सेटअप अगर उन लोगों से करवाना चाहते हो वो भी 1 टाइम पेमेंट मोड में अवेलेबल है, और कॉल व्हाट्सएप सपोर्ट भी 1 टाइम पेमेंट मोड में ही अवेलेबल है। तो क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ ईयरली प्लान लिया है, 1 टाइम पे मैं जाना नहीं चाहता, ये बहुत महंगा है, तो ईयरली मैंने किया हुआ है। तो इसमें हम लोगों को मेल कर करके सब कुछ पूछना पड़ता है, एवरीथिंग मेल पे, लेकिन ये लोग सपोर्ट ज़बरदस्त देता है, मेल पे ही देता है। बहुत सारे चीज़ कभी कभार ऐसा डिले होता है, लेकिन सपोर्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन मेल पे ही आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे अनलिमिटेड वेंडर्स है, अनलिमिटेड पॉस लाइसेंस है, ये सारा चीज़ है। तो मीडिया स्टोरेज अनलिमिटेड मिलता है और एम्प्लॉई एक्सेस मिलता है। और अगर आपको इसको डेवलप कराना है फर्दर, देन आपको 1 टाइम पे पहले जाना पड़ेगा, देन आप कस्टमाइजेशन इस प्लान में अवेलेबल होगा सिर्फ 1 टाइम पे ही, और उसके लिए भी आपको अलग से पे भी करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग ईयरली प्लान में हैं, और इसी से हम लोग थोड़ा बिजनेस को बढ़ाएंगे, और अपने पास फंड आने के बाद हम लोग इसको और फर्दर डेवलपमेंट कराएंगे। तो ये हमारा प्लान है, और हम लोग ग्रॉसिफाई के साथ जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको लग सकता है कि ये थोड़ा महंगा है, लेकिन जो फीचर मैं देख पा रहा हूँ, जो हम लोगों के पास फीचर हमें मिला है, वो सच में इस प्राइस को वो करता है, वर्थ है। तो लेकिन मैं बता रहा हूँ, और अगर आपको एक स्टार्टअप करना है, एक बिज़नेस करना है, आप इसके साथ जुड़ना चाहते हो, तो वो आपकी मर्ज़ी होगी। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि आप इससे करो, ठीक है, वो आप डिसाइड करो कि आपको इससे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, किन से सब कुछ ले रहे हैं। मैं ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहा हूँ, इसीलिए सब कुछ बता रहा हूँ। तो एप्लीकेशन के बाद अब आता है अकाउंटिंग। ये एप्लीकेशन जो है वो तो हम लोग ऑनलाइन होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर्स लेंगे, अलग अलग वेंडर्स को जोड़ेंगे, ये सारा चीज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी हमको चाहिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग रिटेल मैन यूज़ करते हैं, बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। बीच में मैंने अलग अलग सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो प्यार जो भरोसा इस रिटेल मैन के साथ है, ये वाला सॉफ्टवेयर आप लोगों को पता है, मेरा पहला वीडियो इसी सॉफ्टवेयर के साथ ही था। तो पिछले 2013 से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और जितने भी लोगों को मैंने ये दिया हुआ है, जितनों को भी मैंने दिया हुआ है, बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है, 29,000 मुझे पड़ता है ये स्मॉल बिजनेस के लिए। ये और एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नहीं है कि वो बैकएंड से कुछ चेंज कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, आप एक ही बार लो, अगर लाइफ टाइम लोगे तो इसका 29,000 खर्चा होता है। लेकिन आप लोग घबराओ मत, एंड तक ये वीडियो देखो, आप लोगों को बहुत सारे चीज़ ऐसे मिलेंगे ना, मतलब आप बोलोगे भाई सुमित ने क्या ही बोल दिया, ऐसे आप बोलोगे। तो ये सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 11 साल से, और मुझे हर टाइम पे ये साथ दिया है, और सारे अकाउंट्स बिलिंग मैं यहीं पे करता हूँ। और ये एक सॉफ्टवेयर भी आप लोगों को चाहिए होगा, चाहे आप रिटेल मैन लो, चाहे कुछ भी और सॉफ्टवेयर लो, आप वो देख लेना आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आपको चाहिए होगा, वो रिटेल मैन, उसका भी मैं साइड में दिखा देता हूँ क्या प्राइस है क्या प्राइस नहीं है, तो वो पहले आप देख लो। easysolution.com, ये सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे हालांकि दे दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रिटेल मैन पॉस हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका प्राइस है 349 USD, मतलब लगभग 349 USD इन रुपये अगर आप देखोगे 29,000 रुपीज़ आपको खर्चा आएंगे रिटेल मैन पॉज के लिए। तो रिटेल मैन पॉज भी मैं रिकमेंड करता हूँ, ये सच्ची में बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। अगर आप लेना चाहते हो तो वो आप मेरे एफिलिएट लिंक से ले सकते हो, लेकिन उससे पहले आप यहाँ से डाउनलोड पे जाओ और यहाँ से आप डाउनलोड कर लो जो भी वर्जन लेटेस्ट है, और मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है पूरा, उसको आप देखो, उसके बाद उसको सीखो। अगर आपको सही लगता है देन आप रिटेल मैन पॉज अपने लिए ले सकते हो। और क्योंकि हम लोग एक ग्रॉसरी डिलीवरी बिजनेस कर रहे हैं, तो ग्रॉसरी डिलीवरी बिजनेस के लिए हमें एक लोकेशन भी चाहिए होगा। आप कुछ भी काम करो, आपको एक ऑफिस चाहिए होगा, तो या फिर आपका घर हो सकता है, वो आप कहीं पे रेंट पे ले सकते हो।
आपका दुकान हो सकता है, तो एक फिजिकल लोकेशन भी चाहिए इंडिया में काम करने के लिए। देन नेक्स्ट जो है वो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपने बिजनेस को, वो है MSME रजिस्ट्रेशन। तो इसको उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो मैं ये सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। आपको लिंक के लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस साइट पे आना है, ये भी एक गवर्नमेंट साइट है। उद्यम रजिस्ट्रेशन करना मतलब MSME रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगता। सिर्फ आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड के साथ लिंक्ड होना चाहिए। MSME के बाद आप GST चाहो तो आप ले सकते हो। अगर आपको थ्रेशोल्ड मीट करता है तो आपको GST लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप GST के अंदर मत जाओ। और जैसे ही मैंने आपको सजेस्ट किया, आप मेरी बात मानो। अगर आप रिटेल काउंटर कर रहे हो और आपका टर्नओवर मतलब सेल 1.5 करोड़ से नीचे है ईयरली, देन आप, और 40 लाख से ऊपर है, देन आप कॉम्पोजिशन स्कीम पे जाओ, रेगुलर इनपुट आउटपुट पे मत जाओ। ये रिटेल काउंटर के लिए ये मैं सजेस्ट करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना होगा, नेक्स्ट है आपके पास MSME आ गया, FSSAI लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप एक काउंटर, ऐसे काउंटर कर रहे हो, रेस्टोरेंट कर रहे हो, या फिर जहाँ पे कुछ भी फूड प्रोडक्ट है, ये एक फूड प्रोडक्ट है, ये फूड प्रोडक्ट है, ये जितने भी मसाले देख रहे हो ये सारे फूड प्रोडक्ट है, ये कंप्लेन भी फूड प्रोडक्ट है। तो अगर आप फूड प्रोडक्ट पे डील करते हो तो भी आपको FSSAI लाइसेंस लेना पड़ेगा, एटलीस्ट FSSAI रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। तो ये करने के लिए मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आप खुद से जाकर कर सकते हो, कोई भी पैसे आपको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसका भी मैं कुछ लिंक दे दूँगा, अगर मुझे मिले तो आप उनसे कांटेक्ट करके, वो लोग फीस लेंगे, शायद 500-1000 रुपये लेंगे एक्स्ट्रा, तो उनसे भी आप करा सकते हो। अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप थोड़ा यूट्यूब वीडियो देखो, वो सारे हमेशा स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा। यूट्यूब के वीडियोस में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, आपको एडुकेशन मिलते हैं। जैसे कि मैं ये सारा चीज़ इतने सारे 6 महीने से मैंने ये सारा चीज़ में जो सीखा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यूट्यूब के वीडियोज़ देखो, मैं घर वालों को भी बोलता हूँ कि आप लोग ये स्क्रॉल कम करो। ये देखो, छोड़ नहीं सकता स्क्रॉलिंग, एक नया चीज़ आते रहते हैं, तो स्क्रॉल करो, लेकिन उसके साथ साथ यूट्यूब में जाओ और वीडियोस देखो। मैंने जो भी सीखा है ना ज़िंदगी में इतने सालों तक, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा 70% चीज़ मैं यूट्यूब से सीखा हूँ। मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ, मैं 70% चीज़ यूट्यूब से सीखा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ ये सॉफ्टवेयर मैंने किसी और से ख़रीदा था और किसी ने मुझे रिकमेंड किया था। हमने भी सर्च किया था, गूगल से मैं सर्च कर रहा था 2013 को, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है सौरभ, उन्होंने ये सॉफ्टवेयर ढूंढ के निकाला था और तब से मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ किए थे। 2013 में आपके पास सॉफ्टवेयर बनाने वाले तब सिर्फ मार्ग हुआ करता था, मार्ग, टैली ऐसे हुआ करता था, तो वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, दुकान के लिए इस तरीके का नहीं था। और हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे कि बाहर लोग इस तरीके से बिलिंग कर रहे हैं। और ये भी चीज़ मैं आप लोग बताता हूँ कि हमारे एरिया में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैंने कभी किसी दुकान पे देखा नहीं था कि वो लोग कंप्यूटर पे बिलिंग कर रहे हैं। जैसे ये बारकोड स्कैनर देके बिलिंग करता है ना, तो कोई भी नहीं कर रहा था। और बहुत बड़े बड़े दुकान, जहाँ पे यहाँ पे जो बड़े बड़े ग्रॉसरी स्टोर वगैरह है, वो लोग भी वो टाइपराइटर जैसा वो सिस्टम आता था, वो लोग यूज़ करते थे। तो हमारे में ऐसा कुछ चुल आया कि चलो हम लोग ढूंढते हैं कहीं ना। बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर हम लोग तब भी यूज़ करते थे। तब एरोनियम हमें नहीं मिला, एरोनियम तो 2 साल पहले मुझे मिला, और तब एरोनियम भी नहीं था। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ किए, तो उसमें किसी में रिपोर्ट ख़राब है, किसी में वो ख़राब है, ये ख़राब है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं, और ये सॉफ्टवेयर हमें सही मिल गया, और ये सॉफ्टवेयर तब से लेके आज तक यही सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और FSSAI लाइसेंस के लिए आप गूगल पे सर्च करना foscos.fssi.gov.in, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस लिंक पे आना, और इस लिंक पे आते ही ये गवर्नमेंट का साइट आपको खुल जाएगा। तो इस पे आप अपने बिज़नेस के लिए, अपने दुकान के लिए FSSAI लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और बाकी पूरा डिटेल्स वीडियो के लिए आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो देखो जो FSSAI लाइसेंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट से आप FSSAI लाइसेंस बना सकते हो। और बाकी अगर आपको खुद से नहीं कर पा रहे हो तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, वो लोग आपको FSSAI लाइसेंस बनवा के दे सकते हैं। तो लिंक आप पूरा चेकआउट करना तो आपको मिलेगा, ठीक है।
तो अब आता है आपको एक बैंक अकाउंट खोलना होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि वो अपने सेविंग अकाउंट पे बिजनेस कर रहे हैं, करेंट अकाउंट तक नहीं खोला है। तो लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए वो लोग करेंट अकाउंट खोलते नहीं है। चालू खाता जिसको बोलते हैं, बिजनेस अकाउंट जिसको बोलते हैं, वो खोलते नहीं है। इसका मेन रीज़न क्या है कि सेविंग्स अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है और करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग्स अकाउंट ज़्यादातर बहुत सारे आज के डेट में बैंक अकाउंट जो ज़ीरो बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन करंट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और आपको एक अमाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आप HDFC पे अकाउंट खोलोगे करंट अकाउंट, तो लगभग 10,000 रुपये आपको उसका एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो लोग फाइन काटेगा। तो इसीलिए शायद बहुत सारे लोग करंट अकाउंट नहीं खोलते, लेकिन आपको बिज़नेस के लिए करंट अकाउंट ही खोलना पड़ेगा, नहीं तो टैक्स डिपार्टमेंट को लगेगा कि ये सारे आपका कमाई है। सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो IT डिपार्टमेंट को लगता है, वो प्रॉफिट का पैसा है, ये उनको लगता है। तो ये एक लीगल इशू आ जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप हमेशा एक करंट अकाउंट खोलने के बाद ही आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना। तो थोड़ा बहुत अगर आप स्टार्टिंग में 10-20 हज़ार 50 हज़ार आप ले लो, लेकिन आगे जाके आपको करंट अकाउंट ही खोलना पड़ेगा। करंट अकाउंट के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि MSME, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होता है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बैंक अकाउंट के लिए आपको स्टैम्प भी चाहिए होगा। तो अगर आप प्रोप्राइटर हो तो आपको इस तरीके से एक प्रोप्राइटर का स्टैम्प भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो इस तरीके से। और बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी ये स्टैम्प ज़रूरी है। अब मैंने ये अलग से एक स्टैम्प बनवा के रखा है, तो वो अलग बात है, लेकिन आपको ये स्टैम्प चाहिए होगा, प्रोप्राइटर वाला स्टैम्प चाहिए होगा इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ हो जाने के बाद आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस हो। अब जाके आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस हो, आप लोगों से डील करोगे, लोगों को सर्विस या फिर गुड्स प्रोवाइड करोगे। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये सारे चीज़ जो मैंने बताया, जो मैंने कर रहा हूँ, वो मैं एक ग्रॉसरी डिलीवरी बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी के लिए कर रहा हूँ। तो अगर जोपर में आप लोग जुड़ना चाहते हो, मैं आप लोगों को वो ऑफ़र करना चाहता हूँ कि आप जोपर के साथ जुड़ो और अपने दुकान को ऑनलाइन लेके जाओ। जोपर के अंदर हम लोग आपको आपका स्टोर ऑनलाइन कर देंगे और आप लोग अपने दुकान को मैनेज करने के लिए जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे लाइफ टाइम के लिए। और लाइफ टाइम के लिए ये सब्सक्रिप्शन रहेगा। कंडीशन यही है कि आप सिर्फ लीगल चीज़ बेचोगे, उसमें लीगल चीज़ डिलीवर करोगे और जो ऑर्डर आएंगे आपके पास वो ऑर्डर आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। बाकी आपका कस्टमर, आपका दुकान आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ना सॉफ्टवेयर खरीदना है बिलिंग करने के लिए, ना आपको ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशन बनवाना है। ये सारा झंझट झमेला का काम नहीं करना है। आप हमारे साथ जुड़ोगे, लाइफ टाइम के लिए एक ऑफ़र रहेगा जो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। वो बहुत ही कम एक छोटा सा अमाउंट हम लोग चार्ज करेंगे और वो लिंक पे क्लिक करके आप उस पर पेमेंट करके जुड़ सकते हो और हमारा टीम या फिर मैं खुद आप लोगों को कांटेक्ट करके आपका सारा डिटेल्स लेके आपका स्टोर लाइव करा दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।